तदुपरांत ब्रह्मा ने अपनी इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से ब्रह्मा पाप कर्म में प्रवृत्त होने से बच गए और उनके पुत्र भी उस निंदनीय कर्म से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना टपका उससे 64 योगिनियां उत्पन्न हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती हैं। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीचि, पुलह, भृगु तथा नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्रवा, अंगिरस तथा क्रतु के शरीर से जो पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। क्रतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्बुधन, पुलस्त्य से आजयप तथा अंगिरस से बर्हिषद हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार ब्रह्मा के धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात ब्रह्मा अत्यंत क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देख उसे शाप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय उनके सब पुत्रों ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय उन्होंने कामदेव से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की, अस्तु तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, आठ मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थरथर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे यह शाप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य पूरी होगी ही, परंतु आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिवजी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिवजी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर शिवजी के प्रति मन में वैर ला लिया। ओम नमः शिवाय। जब कामदेव के वशीभूत हो ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब शिवजी ने उन पर क्रोध किया तथा अपशब्द कहे। इसके पश्चात शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने शिवजी से ही वैर मन में किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी स्वेदका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंत, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने उनसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोले, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं।
अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर ले तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बने। इतना कहकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कामदेव के पास जा पहुँचे। कामदेव ने उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय उनके श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मन्मथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। उनकी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह उन्हें प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिया। जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला, उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। जब शिवजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है, तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों की भांति ब्रह्मा जी के सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्ध न हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को भी अत्यंत चिंता हुई और मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय उन्होंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गुणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंत, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ यश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहाँ से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु,
मैं अपने पिता की आज्ञानुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ। अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रहें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका, परंतु इतने पर भी शिवजी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी ने उसे भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिवजी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया और यह समझ गया कि शिवजी पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ेगा। उस समय ब्रह्मा जी को अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें माँ भगवती जगदम्बा का स्मरण कराया था। कहा कि उनके अलावा शिव जी अन्य किसी के वश में नहीं आ सकते। तदुपरांत ब्रह्मा जी और दक्ष ने माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की, जिसके विषय में हम अगली शिव पुराण की कथा में अवश्य देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह माँ सती ने दक्ष प्रजापति के घर अवतार ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय। यह शिवरानी के अवतार की कथा अत्यंत आनंद के साथ ही साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो कोई इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता अथवा किसी को सुनाता है, वह दोनों लोकों में परमपद प्राप्त कर अंत में मोक्ष अवश्य ही पाता है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के वशीभूत को अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब किस प्रकार शिवजी ने उन पर क्रोध किया तथा अत्यंत कटु वचन कहे, ये हमने देखा पिछले शिव पुराण की कथा में देखा। हमने ये भी देखा कि ब्रह्मा जी ने शिव जी के प्रति वैर रख पहले तो कामदेव को उन पर विजय प्राप्त करने भेजा, परंतु जब कामदेव ये ना कर सका तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण कर उनसे सहायता मांगी तथा उनसे कहा, हे विष्णु, शिवजी ने मुझसे अत्यंत कटु शब्द कहे हैं। जी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कह रहे हैं, वे उचित नहीं हैं। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें, तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत माँ उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कह श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया, जिसे उन्होंने शिवजी की ही माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने उनसे कहा था। उन्होंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूलपाणी आदिशक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद